सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, एंड एक गुड कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन बनाए रखने के लिए वी नीड टू स्टे इन कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। अब यही कॉन्सेप्ट हमारी बाइक राइड्स में भी, हम जब मोटरसाइकिल राइड्स पे जाते हैं वहाँ भी प्ले होता है। अब बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जैसे जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कभी कभार मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मैं एक बार रॉयल एनफील्ड की राइड पे गया था लास्ट ईयर, एंड हम जो आगे जो मार्शल होता है एंड पीछे जो लास्ट में जो बंदा होता है जिसको हम स्वीपर कहते हैं, आई गेस, आई डोंट नो, मैं टर्मिनोलॉजी भूल गया, सो सॉरी। क्या हुआ कि अब फ्रंट एंड बैक में बहुत गैप आ गया। तो हम चंडीगढ़ में राइड कर रहे थे, तो वो 2 सेक्टर आगे, हम 2 सेक्टर पीछे, तो अराउंड 2-3 किलोमीटर का गैप आ गया था। एंड देन जो राइड थी वो टूट गई। तो द मेन प्रॉब्लम वी फेस्ड वाज, जहां हमें जाना था वहां जाने के लिए जो राइड थी वो बिखर गई। एंड बहुत लोगों को रूट भी नहीं पता था कि कौन से रूट से जाना है, बिकॉज आई गेस उस दिन रूट भी हमें असाइन हुआ था, क्योंकि राइडर्स बहुत ज़्यादा थे। तो आई गेस परमिशन ले रखी थी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसी रूट को हम फॉलो करेंगे। नाउ अब आधी जो राइड थी वो किसी और रूट से जा रही है, आधी राइड किसी और रूट से जा रही है, उसमें 5-6 बंदे और अलग हो गए, और उन 5-6 बंदों में से अलग होने वाला एक पर्सन मैं भी था। तो तो हुआ क्या, तो मैं जैसे ही मैं अलग हुआ तो मेरे आगे जो लोग चल रहे थे उन्होंने क्या स्पीड पकड़ी भाई, वो गायब, वो अलग ही, मतलब डिसअपियर। मतलब चंडीगढ़ में मैक्सिमम स्पीड फॉर टू व्हीलर्स इज 45 एंड वो 80-90 पे चल रहे थे, यानी सुबह का टाइम था। तो मैं डर गया कि भाई मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो वो जगह खोज के खुद ही जाना पड़ेगा। प्लस मेरे को ये भी था कि मैं खुद से जाऊँ, पता नहीं एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, बिकॉज जैसे मार्शल वगैरह ऑर्गेनाइजर्स होते हैं तो उनको तो पता होता है एंट्री का। मुझे क्या, मैं कहा मैं जाऊँ कहीं मुझे हटा ही ना दे, और मेरी वो पहली राइड थी, तो मैं इसलिए भी थोड़ा नर्वस सा हो रखा था। मैं तो अराउंड 2-4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फ़ोन पे देखते देखते कि वो लोकेशन कहाँ की है, मैं कौन सा रूट ले रहा हूँ, मैं कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि जिस रोड से मैं ऐसे जा रहा हूँ उसके ऑपोजिट रोड से राइड रीग्रुप होके ऐसे आ रही है। एंड ट्रस्ट मी, मेरी जान में जान आई। मैंने स्पीड अप किया, फिर मैंने यू टर्न लिया, मैंने राइड के साथ में रीजॉइन हुआ, एंड तब जाके हम वो वेन्यू पे पहुंचे। तो सबसे पहली बात एक तो मैंने ये देखी कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मुझे एक बात रियलाइज़ ये हुई कि हाउ मोटरसाइकिल राइडर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर मेनली। तो या तो हैंड सिग्नल्स होते हैं, या तो अगर आपको बातचीत करनी है तो आप बाइक रोक के बात करते हो। अब बाइक रोक के बात करते हो तो उसमें आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, आप लेट भी हो सकते हो, क्योंकि ऐसा हो कि बीच बीच में बार बार रुक रुक के बात करनी पड़े। बिकॉज अगर आप हाईवे पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एंड आपको कहीं दूर जाना है तो अब बार बार आप रुकोगे, आपकी एवरेज स्पीड कम हो जाएगी, एंड दिस कैन हार्म योर राइड। थर्डली मैंने देखा है कि लोग वाइजर खोल के अपना, जिन्होंने फुल फेस हेलमेट डाल रखा होता है या हाफ फेस वाले जो लोग होते हैं, जो बिना हेलमेट वाले लोग होते हैं, वो बाइक चलाते चलाते एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। एंड इन केस ऑफ अ पिलियन, तो पिलियन केस में ऐसा होता है कि जैसे हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, हमारे साथ पिलियन है, अगर इंटरकॉम नहीं है तो हम ऐसे पीछे देख के बात कर रहे होते हैं, तो हमारा रोड पे से ध्यान हट जाता है। पिलियन को हमारी आवाज़ नहीं आती, हमें पिलियन की आवाज़ आ जाती है। जनरली ये मेरा एक्सपीरियंस है, पिलियन को मेरी आवाज़ नहीं जाएगी बट मुझे पिलियन की आवाज़ आ जाएगी, क्योंकि पिलियन का मुंह ऑफ कोर्स मेरे कान के पास में होता है, एंड जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं 70, 80, 100, तो हमारा मुंह सामने की तरफ होता है, पिलियन के कान पीछे की तरफ होते हैं, तो वो नहीं सुनता पिलियन को। तो वहाँ पे भी या तो ऐसे करके बात करने की कोशिश करो, बिकॉज इंडियन रोड्स हैं, कोई भी कभी भी सामने से आ सकता है, आप टकरा सकते हो, या फिर आप रुक के बीच में फिर बात करो, फिर बाइक आप आगे बढ़ाओ, तो इट बिकम्स बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वी हैव हेलमेट इंटरकॉम्स इन द मार्केट। तो हेलमेट इंटरकॉम्स क्या होता है, वो हेलमेट में आपका इंटरकॉम अटैच हो जाता है, 2 स्पीकर्स होते हैं, एक माइक होता है, एंड थ्रू मैश टेक्नोलॉजी या थ्रू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आप लोगों के साथ में, आप जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। आप हेलमेट में आप चलते चलते आप बात कर सकते हो उनसे, एंड कुछ हेलमेट इंटरकॉम्स इतने अच्छे होते हैं कि आप गाने वगैरह शेयर कर सकते हो, ठीक है, एफएम रेडियो शेयर कर सकते हो, एंड बहुत बहुत अलग अलग फीचर्स आ जाते हैं उनमें। अब इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, एक तो आता है ब्लूटूथ जिनकी रेंज थोड़ी कम होती है, एक आता है मैश इंटरकॉम। तो मैश इंटरकॉम जो होता है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा एक मैश लिंक में कनेक्ट हो सकते हैं, अराउंड 10, 20, 30, जो भी डिपेंड करता है, ठीक है, जो भी आपका
हेलमेट इंटरकॉम डिपेंड करता है। उसमें भी जैसे अब सेम ब्रांड का इंटरकॉम है तो सेम ब्रांड के इंटरकॉम पे या फिर एक यूनिवर्सल लिंक हो जाता है, ठीक है, या फिर यूनिवर्सल लिंक के थ्रू आप डिफरेंट ब्रांड्स आपस में इकट्ठे बात कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल लिंक के थ्रू डिफरेंट ब्रांड के इंटरकॉम्स आपस में इंटरलिंक हो सकते हैं। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अभी अपना इंटरकॉम अपग्रेड किया है एंड आई हैव गॉट माई हैंड्स ऑन द रूट 95 का T60R हेलमेट इंटरकॉम विच इज बेस्ड ऑन अ मैश टेक्नोलॉजी। एंड इसकी खास बात ये है कि आप 30 लोगों के साथ में आप एक बार एक मैश लिंक में आप कनेक्ट कर सकते हो। अब द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरकॉम इज दैट कि ये जो आपका इंटरकॉम होता है, ठीक है, इसमें एक तो अगर आप देखो तो इसके बटन्स जो हैं बहुत गैप पे दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसके बटन्स जो है बहुत गैप पे दिए हुए हैं, तो ग्लव्स के थ्रू इसको यूज़ करना इज़ वेरी इजी। प्लस मुझे इसका लुक बहुत स्लीक और एरोडायनामिक लगा। तो अब हम चलते हैं इस इंटरकॉम के एक डिटेल्ड अनबॉक्सिंग की तरफ, जहाँ पे मैं आपको इस इंटरकॉम की जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको बेटर समझ में आए कि ये इंटरकॉम कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं एंड क्यों हमें इस इंटरकॉम को लेना चाहिए। बट ये ध्यान रहे कि अभी मैं इसका रिव्यू मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने खुद अभी लिया है, मैंने खुद टेस्ट करना है। अभी इसका रिव्यू वीडियो मैं अराउंड 1-2 हफ्ते बाद जब मुझे इसका आइडिया हो जाएगा उसके बाद मैं इसका रिव्यू वीडियो डालूंगा। सो लेट्स गो। सो ये रहा हमारा रूट 95 का T60R हेलमेट इंटरकॉम। ये एक यूनिवर्सल इंटरकॉम है एंड इस पे 30 राइडर्स मेश कम्युनिकेशन के थ्रू एक बार में कनेक्ट कर सकते हैं। नो आई ऑर्डर दिस इंटरकॉम फ्रॉम टाइगर मोटो स्टोर एंड उन्होंने साथ में मुझे अपनी की चेन भी दी है विच ब्यूटीफुली सेज फ्रॉम अ राइडर टू अ राइडर। तो ये ब्यूटीफुल की चेन भेजने के लिए थैंक यू टाइगर भाई। ये ब्यूटीफुल की चेन हम साइड में रखते हैं एंड लेट्स जस्ट अनबॉक्स द T60R। बट बिफोर अनबॉक्सिंग द T60R इंटरकॉम मैं इसका कुछ जो फीचर्स जो इसके बैक पे लिखे हुए हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट इट इज़ अ 30 राइडर्स ओपन मैश इंटरकॉम। इसमें मल्टी चैनल कम्युनिकेशन है जिसमें आप 10 चैनल्स या ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका एक मार्शल के साथ में चैनल है एंड यू वांट कि आप 2-3 दोस्त आप अलग से बात करें, उसमें कोई और आपकी बात ना सुने, तो आप एक अपना अलग चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में एंड जब मन करे आप वापस आप उस चैनल पे आप स्विच बैक कर लीजिए। देन इसकी जो मैश इंटरकॉम की जो रेंज है इट स्टेट्स दैट इट हैज़ अप टू 2 किलोमीटर्स की रेंज। नाउ 2 किलोमीटर्स की रेंज से मतलब होता है कि अनऑब्स्ट्रक्टेड फील्ड में जहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ओपन एरिया हो, वहाँ पे ये 2 किलोमीटर्स का है। तो अमूमन जैसे आप जब राइड्स पे जाएंगे तो हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच की हो जाए। नाउ इसमें मेन फीचर इसकी जो आपका कि इसमें नो स्मार्टफोन नो ऐप इज रिक्वायर्ड। इसमें सिंगल बटन सिंगल क्लिक इंस्टेंट मैश इंटरकॉम कनेक्शन है एंड इट सपोर्ट्स राइडर टू राइडर यूनिवर्सल इंटरकॉम कनेक्टिविटी, ठीक है। बाकी इसका आप मेन आप देखें तो इसकी 800 mAh की बैटरी है, तो इंटरकॉम मोड पे आप 12 से 13 घंटे आप बात कर सकते हैं, तो विच इज आई गेस सफिशिएंट फॉर अ डे राइड। पूरा दिन आपका ये निकाल देगा, फिर आप इसको आराम से 2 घंटे में चार्ज कर लीजिए जो 0 to 100% हो जाएगा। 350 घंटे का आपको इसमें बैटरी बैकअप मिलता है। क्विक चार्जिंग भी आपको मिलती है इसमें, 30 मिनट की चार्जिंग में आपको 2 घंटे का इंटरकॉम यूजेज मिल जाएगा, ठीक है। टाइप सी चार्जिंग है जो कि बहुत बेनिफिशियल है। ज़्यादातर इक्विपमेंट्स आजकल टाइप सी ही आते हैं। इन केस कभी आप अपनी कोई केबल भूल जाए तो अगर आपके पास एक ही केबल है फ़ोन की या कैमरे की या जो भी हो तो आपका ये चार्ज हो जाएगा। नाउ इसमें खासियत ये है कि 2 स्मार्टफोन्स के साथ में आपका ये इंटरकॉम लिंक हो सकता है। अब 2 स्मार्टफोन के साथ लिंक हो सकता है कैसे कि जैसे मान लीजिए आपने एक फ़ोन अपने जेब में रखा हुआ है, एक फ़ोन आपने टैंक बैग में रखा हुआ है अपने, ठीक है। तो आपका अगर टैंक बैग वाले फ़ोन पे फ़ोन आया आप वो सुन लीजिए, या फिर अगर आपको अपने जेब वाले फ़ोन पे फ़ोन आया आप वो सुन लीजिए, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। बाकी इसमें 40 mm HD स्पीकर्स है एडवांस, बाकी इसमें 40 mm HD स्पीकर्स हैं, एडवांस नॉइस कैंसिलेशन माइक है। इसका मैं आपको रिव्यू दूंगा खुद यूज़ करने के बाद में। बाकी मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी इसमें ओवर इंटरकॉम आप म्यूजिक शेयरिंग और GPS शेयरिंग भी कर सकते हैं बाकी राइडर्स के साथ में। एंड सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसमें बिल्ट इन FM रेडियो भी है, तो मुझे FM सुनना बहुत पसंद है, तो अब मैं अपनी राइड्स पे डेफिनेटली अब मैं FM सुनूंगा। तो अब करते हैं इस इंटरकॉम को अनबॉक्स। ये एक्चुअली मैंने पहले अनबॉक्स कर रखा है, मैंने सिर्फ आपको एक फर्स्ट हैंड यूज़र एक्सपीरियंस देने के लिए मैंने इसको दोबारा पैक किया था। ये जो डब्बा खुलता है कुछ ऐसे खुलता है। इसमें जैसे ही ये डब्बा ओपन होता है आपको इसमें रूट 95 की एक बहुत सुंदर सी की चेन मिलती है। फिर आपको मिलता है एक गिर गया। फिर आपको मिलता है एक रूट 95 का T60R मैश इंटरकॉम को ऑपरेशन मैनुअल।
इसको भी हम साइड पे रखते हैं। फिर यू गेट अ वारंटी कार्ड, जो भी मेरे हाथ से छूट गया था, ठीक है। एंड फिर आपको मिलता है एक प्यारा सा स्टिकर रूट 95 का ही, एंड ये है हमारा स्टार विच इज़ द रूट 95 T60R इंटरकॉम। अब आप अगर इसकी एक खास बात देखें तो इसके बटन्स बहुत गैप पे हैं, राइट। ये 4 बटन्स है इसमें, और एक चौथा बटन ये है। ये 4 बटन्स हैं एंड इतने गैप पे दिए हुए हैं कि अमूमन अगर आप राइडिंग ग्लव्स डाल के इसको ऑपरेट करें तो बहुत इजी है आपके लिए इसको ऑपरेट करना। एंड देन यू गेट अ टाइप सी चार्जिंग ओवर है, तो इसमें आपको एक टाइप सी चार्जिंग भी दे रखी है। एंड देन सीरियल नंबर पीछे में है। एंड बिल्ड क्वालिटी इज़ प्रेटी नाइस। मुझे इसके बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। ये एक एरोडायनामिक फॉर्म में है, जैसे कुछ इंटरकॉम्स बाकी आते हैं वो थोड़े से बॉक्सी शेप में होते हैं, मुझे इनका शेप भी बड़ा अच्छा लगा। एंड ये जो बटन्स हैं ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, अगर आपने राइडिंग ग्लव्स डाल रखे हैं तो बहुत ईजिली यूज़ हो जाएंगे। इसको इधर रखते हुए एंड देन इसको हम साइड में रखते हुए, तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है, तो इसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं स्पीकर्स, ठीक है। एंड आपके 2 माइक्स दे रखे हैं इसमें, जिसमें से एक बूम माइक है, एक सॉफ्ट माइक है। सॉफ्ट माइक में सिर्फ एक वायर है, अभी थोड़ी देर में हम इसको पैकेट से बाहर भी निकालेंगे। एंड दूसरा आपके हेलमेट माउंट्स आ गए इसमें। इसमें आपका एलन की हो गया, एक टेप वाला माउंट हो गया, फिर आपका एक क्लिप ऑन माउंट हो गया। ये दोनों माउंट्स इसमें दिए हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो फिट कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे जो T60R के जो हमारे कंपोनेंट साथ में आए हैं वो मैंने T60R के अराउंड में रख दिए हैं। जो हमारे माइक एंड स्पीकर्स के पैकेट में जो हमें मिला है वो है एक बूम माइक्रोफोन, एक सॉफ्ट माइक्रोफोन, एक स्पीकर्स का सेट, ठीक है। एंड इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें ये टाइप सी है, तो ये चीज़ हमारी T60R में जाएगी। तो टाइप सी कनेक्टिविटी है हमारी। एंड यहाँ पे ये स्पीकर्स में ही माइक का पोर्ट है जिससे आप अपना माइक अटैच कर सकते हैं। फिर हमें मिली है एक USB-C चार्जिंग केबल। अब USB-C इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज बिकॉज मैक्सिमम जो हमारे डिवाइसेस आते हैं दैट आर USB-C चार्जिंग। फिर उसके साथ में हमें मिले हैं कुछ माउंट्स, ठीक है। 2 टाइप के माउंट्स आपको मिले हैं, एक हमारा है क्लिप ऑन माउंट, तो इस पे जो ये माउंट है हमारा ये क्लिप ऑन हो जाएगा एंड ये हेलमेट में लग जाएगा। दूसरा भी ये सेम माउंट है बट इसमें आपको पीछे टेप दी हुई है, तो अगर आपको क्लिप ऑन माउंट नहीं करना तो फिर यू कैन यूज दिस। साथ में आपको दिया हुआ है कुछ स्क्रूज एलन की एंड कुछ अटैचमेंट्स जो आपको क्लिप ऑन माउंट और इसके माउंट में आपको हेल्प करेंगे। अभी जो माउंट्स है हमारे, इसमें मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि इसमें हमें लॉक दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक बार डेमो करके मैं दिखाता हूँ। तो ये हमारा T60R इंटरकॉम है, ये माउंट है हमारा। तो ये हमने जो है T60R को हमने अटैच किया ऐसे, और ये टक की आवाज़ जो आपको आई है, दिस मीन्स दैट आपका जो T60R है वो सेफली इस पर लॉक हो गया। अगर आप इसको हटाने की कोशिश करें तो मजबूत है, नहीं जा रहा है ऐसे। कुछ इंटरकॉम से कंपैरिजन में जिनमें लॉक नहीं होता, आई फाइंड दिस वेरी सेफ कि कोई झटका वगैरह लगे, कोई हल्की सी फॉल फुल हो तो ये इंटरकॉम जो है वो आपके माउंट से जल्दी नहीं गिरेगा। अब इसको खोलना भी बहुत ईजी है, जस्ट इस बटन को आप प्रेस कीजिए एंड देन ये T60R आपका आराम से बाहर आ गया। अब मैं इस पूरे झमेले को हेलमेट में फिट करने का ट्राई करता हूँ एंड फिर आपको मैं एक बार हेलमेट में फिट करने के बाद में मैं इसको दिखा दूंगा। तो ये मैंने अपने कैमरा पे थोड़ा सा जूम आउट किया है ताकि मैं आपको हेलमेट पूरा दिखा सकूँ। तो मेरे पास है एक्सोर का एपेक्स एंड इसमें जैसे आप देख सकते हैं जो ब्लूटूथ इनेबल्ड हेलमेट्स होते हैं उनमें ये कैविटीज़ दी होती हैं। ये स्पीकर्स हैं, ठीक है, ये इधर फिट हो जाते हैं आराम से, ठीक है। तो इसमें हमें वेलक्रो भी साथ दिया हुआ है, ठीक है। ये दो वेलक्रोज हैं, तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसका पेपर उतार के ये इधर चिपक जाएगा एंड ये स्पीकर इसके ऊपर में चिपक जाएगा। तो सेम जो कैविटी है वो इधर भी है, ठीक है। एंड मैंने अभी अपना इंटरकॉम चिपकाने के लिए इसकी सारी पैडिंग्स मैंने भी उतार ली है एंड जो हमारे पास बल्क पैडिंग होगी अगर बचती है तो वो हम इधर पीछे में हाइड कर देंगे इसको। तो मैं बस अभी आपको इंटरकॉम इंस्टॉल करके हेलमेट पे फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये माउंट जो है जहाँ पे हमारा T60R फिट होगा हेलमेट पे वो मैंने फिक्स कर लिया है अभी, ठीक है। मैंने ये जो इसका बोल्ट ऑन वाला जो माउंट आता है मैंने वो किया है। इसका एक स्टिकी वाला माउंट भी आता है जो अगर आप चाहें तो इधर स्टिक कर सकते हैं, बट मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, तो क्लैंप वाला जो माउंट होता है मैंने ये लगाया है इस पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अभी ये वेलक्रो पैच चिपका दिया है अपने हेलमेट के दोनों साइड्स पे, ठीक है। एंड अब इसके ऊपर में हम लोग स्पीकर चिपकाएंगे। तो गाइस ये T60R इंटरकॉम अब हो गया है माउंट। इसकी जो वायरिंग है मैंने ये रबर जो है इसके पीछे में मैंने कंसील की हुई है। लेफ्ट साइड में इधर मैंने माइक रखा है
एंड ये पूरी जो इसकी वायरिंग है मैंने इसके पीछे में कंसील की हुई है। एंड इसका मैंने भी साउंड टेस्ट किया है, साउंड वाज वेरी गुड। एक दो दोस्तों को मैंने कॉल भी करके देखी, कॉलिंग वाज आल्सो वेरी गुड। बाकी टेस्ट जो है इसका राइड के दौरान ही लगेगा पता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मेरा T60R का जो रिव्यू है वो बहुत जल्दी आएगा, 2-3 हफ्तों में आ जाएगा, क्योंकि मुझे आपको एक जेन्युइन रिव्यू देना है एंड मैं इसको अच्छे से टेस्ट करके फिर ही मैं इसकी एक एक बातें, जो बातें अच्छी हैं, जो बातें बुरी हैं, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड whether you want to go with this intercom or not. So for the time अब आपसे लेते हैं विदा। Keep watching Pranshul's Motor Vlogs. Like, subscribe and share. Thank you.